महाभारत युद्ध के समय जब पांडवों को अपने ही भाइयों की हत्या का पाप लगा था, तो उस पाप को छुड़ाने के लिए उन्हें भगवान शिव के दर्शन चाहिए थे। भगवान शिव को ढूंढते हुए वो लोग हिमालय चले गए और हिमालय में उनको भगवान शिव मिले, जिस जगह का नाम है केदारनाथ। आज इसी की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। देखिए, केदारनाथ धाम की कहानी मुख्य रूप से शिव और पांडवों से जुड़ी है। शिव और पांडवों से इस तरह जुड़ी है क्योंकि महाभारत काल के समय जब पांडवों ने अपने ही भाइयों की हत्या और उनके ही परिवारजनों की हत्या, क्योंकि युद्ध हुआ था। अब युद्ध में तो दोनों तरफ भाई थे, पांडव और कौरव भाई भाई थे, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब अपने ही भाइयों की हत्या उनके द्वारा हुई तो उनको ऐसा लगा कि हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया और इस पाप से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान थे उस वक्त। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, तो आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। तो कहानी को मैं आगे नहीं खींचूंगा बिना किसी बकवास के, और आप लोगों को क्लियर बताऊंगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब शिवजी को ये पता चला कि पांडव मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी खोज कर रहे हैं, तो शिवजी उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने लोगों की हत्याएं हुई है। अब भगवान दर्शन दे दें तो कैसे। तो शिवजी वहाँ से निकल गए केदारनाथ के लिए। शिवजी जैसे ही केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके छिप जाते हैं। अब पांडवों को पता चलता है कि शिवजी यहाँ नहीं है, तो वो उनके पीछे पीछे उनको खोजते हुए वो भी केदारनाथ पहुँच जाते हैं। अब केदारनाथ पहुंचने के बाद भगवान शिव जो कि मिल नहीं रहे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत मतलब ये पांचों जो पांडव थे, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, इनको नहीं दिखाई दिए कहीं भी। लेकिन जो भीम थे, भीम को एक बेल दिखाई दिया, सांड, उस वक्त सांड बोल सकते हैं शायद हम। वो भीम को एक सांड दिखाई दिया। अब वो सांड ही शिवजी का अवतार था। वो सांड जो थे वही शिवजी थे, महादेव थे। तो जैसे ही भीम की नज़र पड़ी, भीम उनको पहचान गए। अब भीम ने उनको पहचाना तो भीम जैसे उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो भीम को आगे बढ़ते हुए देखकर शिवजी धरती में समा गए। शिवजी धरती में समाए तो पूरा शरीर चला गया था, लेकिन बेल के ऊपर जो एक कुबड़ होती है, आपने देखा होगा, सांड के ऊपर एक कुबड़ होती है, वो कुबड़ भीम के हाथों में आ गई। तो उस कुबड़ को भीम ने इतनी ताकत से पकड़ा था कि वो धरती में नहीं जा पाई। तो भगवान शिव को आखिरकार उन्हें दर्शन देना पड़ा और उनको उनके पापों से मुक्त करना पड़ा। तो जब पांडवों को भगवान शिव ने उनके पापों से मुक्त किया, तो पांडव वहीं पर शिव, उस जो कुबड़ आकार का लिंग था, उसी की पूजा करने लगे। उसी को केदारनाथ का नाम दिया गया है। वही शिवलिंग आज केदारनाथ धाम है, जिसे हम आज तक पूजते चले आ रहे हैं। तो कहानी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी कहानी में और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं कि अब क्या हुआ। तो पांडवों ने स्थापना की, मंदिर का निर्माण किया। उसी वक्त से केदारनाथ धाम उस जगह का नाम पड़ गया, और उसी शिवलिंग की पूजन हम आज तक करते आ रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पांडवों ने मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन समय के साथ पांडव चले गए। अब पांडवों के जाने के बाद करीब 400 सालों तक जो केदारनाथ धाम का जो मंदिर है वो बर्फ़ में ढका रहा, लेकिन मंदिर को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और वर्तमान मंदिर जो कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, रीलों में, न्यूज़ में, इसका आदि शंकराचार्य जी ने निर्माण करवाया। तो आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और इसलिए कि सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए, वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की एक बार फिर से। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, पंच केदार में से एक है, पंच केदार में से पहला है, 4 धामों में एक है। आदि शंकराचार्य ने जो मंदिर बनवाया था, वो मंदिर देखने में भी बड़ा ही अलग और कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा कि
जब अभी 2013 में केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि मंदिर के पीछे एक भीमशिला आई थी, जिसको कहा जाता है कि स्वयं भीम ने मंदिर की रक्षा की। उस तरह एक भीमशिला आई थी पीछे, क्योंकि भीम ने ही भगवान शिव को वहाँ पकड़ा था, तो भीमशिला आई और मंदिर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे केदारनाथ में त्रासदी हो गई थी। कितना नुकसान हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, आप सभी को पता है। इस पर एक वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा चैनल पर। लेकिन अभी बात करते हैं मंदिर कब खुला रहता है और कब बंद। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो शीत ऋतु में बंद रहता है। शीत आप लोगों को बताऊं तो ठंड में ये बंद रहता है। सिर्फ 6 महीने यहाँ के द्वार खुले रहते हैं, और 6 महीने मंदिर के अंदर जो देवी देवता है वो लोग पूजन करने आते हैं। बाकी के 6 महीने वहाँ हम लोग दर्शन करते हैं और हम लोग वहाँ की पूजा करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भूल हुई हो तो अब इतना तो चलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।